Then he completely forgot that he had not always been able to fly. उसके बाद वह खुद पूरी तरह से भूल गया कि वह कभी उड़ नहीं सकता था. And commanded himself to dive and soar and curve, striking shyly. अब वह तेज चीखता हुआ आगे की तरफ उछाल भरने और डुबकी लगाने लगा. He was near the sea now. अब वह बहुत बड़े समुद्र के पास था. Flying straight over it, facing straight out over the ocean. समुद्र के बिल्कुल किनारे वह उड़ रहा था और उसके नीचे विशाल हरा समुद्र भी वह देख रहा था. He saw a vast green sea beneath him. उस जहाँ वह उड़ रहा था उसी के जस्ट नीचे एक हरा समुद्र उसके नीचे था. With little rises moving over it. और जो हरा समुद्र था जिस पर छोटे छोटे टीले तैर रहे थे. And he turned his beak sideways and cawed amusedly. और जिस पर वह सामने लहरें तैर रही थी और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया और प्रसन्न होकर काँव काँव करने लगा. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता भाई बहन पहले ही इस हरी सतह पर उतर चुके थे. They were beckoning to him, calling shyly. और वे लोग उसको चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे. He dropped his legs to stand on the green seas. उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने टांगे गिरा दी. यानी कि सीगल भी अब सीख चुका था. His legs sank into it. उसकी टांगे उसमें डूब गई. He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings. वह डर के मारे चीखा, पंख फड़फड़ाकर उठने की कोशिश की, पर वह बहुत थका हुआ था. But he was tired and weak with hunger. क्यों थका हुआ था? क्योंकि भूख से वह कमज़ोर हो चुका था और इस वजह से वह he could not rise. वह उठ नहीं सका. Exhausted by the strange exercise. और वह विचित्र व्यायाम से इतना थक कर चूर हो गया था कि उठ नहीं सका था. His feet sank into the green sea. और उसके पाँव हरे समुद्र में डूब गए थे. And then his belly touched it. फिर जब उसके पेट ने पानी को छुआ and he sank no farther. तो वह और अधिक no farther नहीं डूबा. यानी कि जब उसे तब महसूस हुआ कि मैं बहुत नीचे नहीं हूँ. And he was floating on it. वह अब पानी के ऊपर तैर रहा था. And around him his family was screaming. और उसके माता पिता तथा भाई बहन उसकी देख रहे थे. Praising him. उसकी प्रशंसा करते हुए. And their beaks were offering him scraps of dog fish. और खुशी से चिल्लाते हुए अपनी चोंचों में डॉग मछली के टुकड़े भेंट कर रहे थे, उसे सब दे रहे थे, ऑफर कर रहे थे. And he had made his first फ्लाइट. और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. तो इस तरह से बच्चों उस नन्हा सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरना वहाँ से शुरुआत किया. क्योंकि खाने की जो झलक ने उसे पागल बना दिया. इसी से उसके अंदर जो एनर्जी आई तब ये थोड़ी सी कोशिश किया और वहाँ से ये उड़ान भरना शुरू किया. और जब उड़ान भरना शुरू किया और माँ के पापा के सपोर्ट से उसने फिर उड़ना सीख लिया. उसके माता पिता और भाई बहन उसे सब लोग अकेला हमेशा छोड़ देते थे. शायद भूख उसे उड़ने के लिए बाध्य करेगी और ऐसा ही हुआ. और क्योंकि वह भूख से हताश हो चुका था और उसकी माँ की चालाकी से उड़ान भरने के लिए वो बाधित हुआ और उसने अपनी पहली उड़ान का इतना आनंद उठाया कि भूख भी उसे याद नहीं आई. लेकिन शरीर से पूरी तरह से थक जाने के कारण वह पूरी तरह से वहाँ लेट गया. और अंत में उसके पेरेंट्स ने उसे ऑफ़र किया खाने के लिए और उसे भेंट भी दिया खाने के रूप में. और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. तो बच्चों ये आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट स्टोरीज था हिज फर्स्ट फ्लाइट का, कि उसकी पहली उड़ान, यानी जो नन्हा सीगल था वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट पहली उड़ान किस तरह से शुरू किया और अंत तक आते आते किस तरह उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली. तो ये थी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.